आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। आपको बता दें, जनपद हापुड़ में आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया, जहां इस अवसर पर पार्टी प्रवक्ता सीएम चौहान व किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश त्यागी मौजूद रहे। वहीं महेश त्यागी, सीएम चौहान और जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से तरह तरह के नुक्ते अपना रही है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी तो कभी कृषि बिल के काले कानून से आम जनता को परेशान कर रही है। इस अवसर पर ऋषिपाल सैनी, मनोज भारद्वाज ने भी अपने विचार रखे तथा ज्ञापन में उपस्थित मुसलिम कुरैशी, अजय शर्मा, वीरेंद्र, वीपी सिंह, ब्रह्मपाल, उदयवीर शर्मा, रोहतास, विजेंद्र, सरोज सिंह, हीरालाल जैनवाल, भूपेंद्र आजाद, मनोज गुप्ता, मयंक सोलंकी, हरिओम शर्मा, मास्टर प्रभुपाल सिंह मौजूद रहे। आलू है, आलू की फसल चल रही है, 4-5 रुपए किलो खरीद फरोख्त हो रही है उसकी, 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो आगे बिक रहा है। और जब ये फसल खत्म हो जाएगी किसान की तो यही आलू 50-60 रुपए से पे आ जाएगा। इससे पहले भी बिकता रहा क्या? इससे पहले 70 सालों तक। लेकिन आज केंद्र की सरकार वो सारी ताकतें छीन करके धीरे धीरे प्रजातंत्र की बजाय राजशाही बनाना चाहती है देश को। जिस तरह से पहले नवाब होते थे, अंग्रेज होते थे, जो उन्होंने कह दिया वही फाइनल होता था, जबकि हमारा संविधान ये नहीं कहता है। एक बार आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपते हुए आम आदमी कार्यकर्ता। आइए जानकारी करते हैं। जी, आप बताएं किस विषय में आपने ज्ञापन सौंपा डीएम साहब को? हमने इस विषय में ज्ञापन सौंपा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार के कामों से पीड़ित होकर केंद्र सरकार ने एक ऐसा बिल लाए हैं कि जिससे सारी सत्ताएं एलजी को सौंपी जाए और उसके अधीन वहाँ के मुख्यमंत्री काम करें। जबकि मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए हैं, जनता ने चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजा है और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि दिल्ली में केवल एलजी का राज रहे और जितने भी अरविंद केजरीवाल के काम चल रहे हैं और जो काम अच्छे काम, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वे सारा क्रेडिट खुद केंद्र सरकार अपने अधीन करना चाहती है। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से 2018 में भी पहले इसी तरह की हरकतें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और अरविंद केजरीवाल को वहाँ का सुप्रीमो माना था दिल्ली का, लेकिन ये फिर उसी बात पर आ गए कि नहीं, एलजी को ही हमें पावर देनी है। ये एक बिल विधानसभा से पार्लियामेंट से पास करके अपना बनाना चाहते हैं कि ये सारा सिस्टम एलजी के थ्रू चले। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने कहा है कि हम आपका ये जो भी राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा इसे आगे भेजेंगे। अच्छा, ये सारे कार्यकर्ता आप सब हापुड़ के ही हो, सब बाहर से आए हुए सर? सब हापुड़ के ही कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के सबने ज्ञापन सौंपा है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नाम बताइए। महेश त्यागी जी से बात करते हैं। जी बताइए सर। जो दिल्ली सरकार अच्छे काम हर व्यक्ति के लिए कर रही थी, उन कामों को रोकने के लिए ये सरकार ये बिल लाई है। जो जनता ने 3 बार प्रचंड बहुमत देकर केजरीवाल को जिताया है, उस जनता का अपमान मोदी सरकार कर रही है और ये हम सहन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सब रोडों पर है। हर जिले में हमने डीएम साहब को अपना विरोध जताया है और सभी प्रदेशों में जता रहे हैं। हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उनके जो कामों की लाइन है, उस लाइन को तो अपने कामों से ये छोटी नहीं कर पाए, मगर अपनी पावर का दुरुपयोग करके एलजी को उनके ऊपर हावी करके उन कामों को रोकना चाहते हैं। जो जनता को सुविधा मिल रही है, जनता की सुविधा को रोकना चाहते हैं। इस काम को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रोकने नहीं देगा। इस बिल का पूरा विरोध करेगा और हमारे जो केजरीवाल जी हैं, जो जनता को उन्होंने सुविधा दी है, उन सुविधा को परमानेंट देते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी देखते हैं यहाँ पर इसका कितना असर पड़ता है और कितना किसका असर होता है। डीएम साहब इस पर क्या
आश्वासन दिया है वो सब आपने देख ही लिया होगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रवक्ता जी से बात और करते हैं। आम आदमी प्रवक्ता खड़े हैं यहाँ पर। जी बताइए सर, पहले नाम बताइए। मैं सीएम चौहान, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। मैं उजाला न्यूज के माध्यम से एक गूंगी बहरी जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो कहती है कि जनता की चुनी हुई सरकार, सारा अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, और जो केंद्र में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो कहते हैं कि इसका सारा अधिकार एलजी का है। हमारी लड़ाई इसी बात की है, जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपस में राज्य की सरकार से फिसर चुकी है। मात्र अभी एमसीडी के चुनाव ने आपने देखा होगा जनता नकार चुकी है, उसे जीरो पे लाकर खड़ा कर दिया है। एक देश के इतिहास में जीरो, हमारा भारत देश है जो जीरो का महत्व पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो जीरो का अर्थ दिल्ली की जनता जान चुकी है, और दिल्ली की जनता ने इन भाजपा को और जो कांग्रेसियों को समझा चुकी है। उसी के माध्यम से ये बौखलाकर हमारे केजरीवाल जी के अधिकारों का हनन करते हुए उनकी शक्तियां छीनकर एलजी के हाथों में देना चाह रही है। चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसमें जाए तमाम जितनी भी हमारी सारी जनता खुश है, उसको सारा क्रेडिट अपने अंडर में लेना चाहती है। उनके अधिकार को छीनकर बंद करना चाहती है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिले मुख्यालय पर सभी प्रदर्शन कर रही है, और आपके माध्यम से एक आंख खोलने का काम, एक नींद खोलने का काम कह रही है। पूरे अपील करते हैं कि ऐसा निर्दयी बिल ना लाएं, और लेके भी आए तो वापस लें। जो सरकार चुनी हुई है, चुनी हुई सरकार जनता के हितों का काम अच्छी तरह से कर रही है, उसी का काम करें, उसको छीनने का अधिकार ना लें। इसी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और साथ में अभी जो सभी साथी हैं, इन्हीं काले कानून को वापस लेने के लिए, अगर ये वापस नहीं लिया गया तो अब तो हम सड़कों पर उतरेंगे और पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन करेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं चाहता हूं, अगर ये एलजी को ही प्रमुखता दे रहे हैं तो अगले चुनाव में केजरीवाल जी के सामने एलजी को सामने खड़ा कर दे। जनता बता दे कि एलजी को चाहती है जनता या केजरीवाल जी को चाहती है जनता। ये बताइए, जबकि तुम शिक्षा में उनका मुकाबला नहीं कर रहे हो, काम में इतना सुविधा काम कर रहे हैं, और एमसीडी का बदला ये केजरीवाल जी से इस कानून को लाने के लिए कर रहे हैं। ये आप मुकाबला कीजिए, उनके काम का मुकाबला कीजिए, ना कि इस तरह से बाधाएं डाल के आप किसी को मुकाबला करना चाहते हैं। जनता को इस तरह से त्राही क्यों करना चाहते हैं आप? जैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी में रोष है, और सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ऋषिपाल सैनी, जिला प्रवक्ता। देखिए, मुझे ये कहने में कतई भी गुरेज नहीं है कि बीजेपी सत्ता पुराना इतिहास दोहराने के कड़ी में, जब छोटी छोटी रियासतें होती थीं और कोई बड़ी रियासत छोटी रियासतों को हड़पने का काम करती थी अपनी ताकत, अपने संसाधनों के बल पर। आप ये जानिए कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, केंद्र सरकार, पूरी की पूरी केंद्र सरकार जहां चुनाव ड्यू होते हैं पहले ही वहां डेरा डाल देती है। ये क्या दर्शाता? अब आप ये देख लीजिए कि कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या दीन मचा रखा है। इनके लिए कोरोना नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, ये दूसरे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सत्ता के मद में ये इतने अंधे हो रहे हैं, इन्हें सत्ता का लालच, कुछ भी करने के लिए आमादा हो रहे हैं लोग। उसी कड़ी में ये लोग, जब दिल्ली में इनकी एक नहीं चली, ये तो कह रहे हैं सर कढ़ाई भी और ढिलाई भी कोरोना पे, तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये आप भी देख लीजिए कौन सी कढ़ाई, ये स्वयं तो करें, स्वयं इनके लिए कुछ नहीं है। पूरे लॉकडाउन, पूरे कोरोना काल में इन्होंने एक दिन मचा रखा है, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। ये क्या कोरोना कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? केवल और केवल इन्हें सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये फांसीवादी लोग हैं, ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं अपनी। इसी कड़ी में ये दिल्ली गवर्नमेंट इनको टूटी आंख नहीं भा रही है प्रारंभ से ही। अब ये एमसीडी के जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए 4 जगह 5 जगह, इनको
वहाँ की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। ठीक है, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उजाला न्यूज लाइव हापुड़।